हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री और हम डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा द मॉडर्न पीरियड। बिफोर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि क्लास 6 की हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, क्लास 7 की हिस्ट्री में क्या पढ़ा। क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी हमारी अर्ली मैन से, जब अर्ली मैन जंगलों में रहते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, बेसिकली हंटर गैदरर्स थे। उसके बाद हमने देखा कैसे सिविलाइजेशन बनी, कैसे किंगडम्स बने, जब किंगडम्स बने और किस तरह से फिर एम्पायर आए। हमने कई सारे एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, किंगडम्स के बारे में पढ़ा, बड़े बड़े राजाओं के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, है ना, ऐसे बड़े बड़े रूलर्स के बारे में पढ़ा। यदि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो हमने क्लास 6 की हिस्ट्री में पैलेलिथिक एज से पढ़ना शुरू किया, जब इंसान हंटर गैदरर थे। उसके बाद मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, यानी कि क्लास 6 में हमने 700 AD तक पढ़ा था। उसके बाद जो हमारा कह सकते हैं मुग़ल पीरियड था, 700 से लेकर 17 AD तक का, 1000 सालों का। ये इसमें हमने डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा। क्लास 7 में हमने दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ा, मुगल्स के बारे में पढ़ा, है ना, मेडिवल पीरियड जितना भी था। इसके बाद हमने देखा किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए। और अब हम क्लास 8 की हिस्ट्री में बेसिकली वो टाइम पीरियड पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ चुके थे और राज करने लगे थे। इसके ऑनवर्ड्स का ये जो पूरा टाइम पीरियड था, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लास 8। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री, देन इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स, पीरियड्स इन हिस्ट्री, एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और स्कोप से। अगर जो हम हिस्ट्री टर्म्स की बात करते हैं तो मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्नाइज्म जो हमारा स्टार्ट हुआ था, लोग ये मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि कब स्टार्ट हुआ, चीज़ें कब स्विच ऑफ ओवर हुई और कब पोस्ट मॉडर्न हुआ, और कब मॉडर्न एरा शुरू हुआ और कब इसका अंत हुआ। ये इवेंट्स का ट्रांजिशन जो था वो प्री मॉडर्न एरिया से मॉडर्न एरिया में कब ट्रांजिशन हुआ, ये सभी हमें क्वेश्चन हमारे ऊपर कराते हैं। तो अगर जो हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स। जितनी भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुई हैं, इवेंट्स हुई हैं, उन सबका क्या है? रिकॉर्ड है। ये हमें लोगों की वर्ल्ड के डिफरेंट लोगों की लाइफ्स के बारे में बताता है ना। तो इस तरह से ये एक सब्जेक्टिव स्टडी है इवेंट्स की, जो हमारी कब हुई है? पास्ट में हुई है। प्रत्येक हिस्ट्रियन जो है वो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री को बताने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए। अगर जो हम ब्रिटिश हिस्ट्रियंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्ट्रियन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट इज़ ऑल अबाउट लाइफ ऑफ द डिफरेंट गवर्नर जनरल्स, यानी कि जो जितने भी गवर्नर जनरल्स आए उनकी लाइफ्स के बारे में। ये हमारी फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट होती है और अंत में लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट वाइसराय, उस तक अंत होती है। जबकि जो अगर जो हम इंडियन हिस्ट्रियंस की बात करें तो इंडियन हिस्ट्रियंस विल फोकस ऑन इंडियाज़ डेवलपमेंट, तो वो इंडिया के डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं अंडर द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल में हुए थे। एंड विल राइट अबाउट द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, और उसमें जो साधारण लोग थे उनकी लाइफ्स के बारे में लिखते हैं कि उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और किस तरह से सोशल नॉर्म्स में चेंजेस आए। तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉमनर्स जो हिस्ट्री है वो गवर्नर जनरल से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ डेट, मीन्स हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स नीड टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट, यानी कि ज़्यादातर हिस्टोरिकल इवेंट्स डेट के कॉन्टेक्स्ट से ही देखी जाती हैं। मेजर पार्ट जो हमारे हिस्ट्री का है वो ज़्यादातर किंग्स और रूलर्स के बारे में है कि कब वो मतलब थ्रोन पर आए, कब रूलर बने, कब उन्होंने बैटल्स फाइट किए, कब वो पावर में आए, है ना। ये कुछ जो इवेंट्स हैं जो एक्सप्रेस करती हैं अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ऑफ टाइम। डेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कोरिलेटिंग सच इवेंट्स, और इन सभी इवेंट्स को कोरिलेट करने के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। देयर इज नो प्रिसाइज डेट्स फॉर इवेंट्स दैट टेक प्लेस ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। सम डेट्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट। कुछ डेट्स हमारी इसलिए भी है क्योंकि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नो द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, बट वी कैन से पिन पॉइंट ऑफ द डे, मंथ एंड ईयर व्हेन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स कब आई, टुक सीड अमंग, और कब उसमें मतलब ये बीज बोया अमंग इंडियाज मासेस। Hence,
History is the best study and understood in context of time span and not dates. यानी कि इसमें टाइम स्पेंस का हो रहता है, नोट ऑफ डेट. डेट्स की कोई इतना वो ज़्यादा नहीं है. सिंस प्रोसेस इन हिस्ट्री आर ग्रेजुअली एंड इन कंटिन्यू ऑफ टाइम. कुछ इवेंट्स जो होती हैं पर्टिकुलर डेट में होती है बट टेक प्लेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होती रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल द फ्रीडम ऑफ इंडिया टुक प्लेस मैनी ईयर्स एंड मास स्ट्रगल टू टर्न इन टू अ रियलिटी. सच इवेंट्स आर स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस इवेंट्स. ये वेरियस इवेंट्स में हम देखते हैं. अब देखते हैं लेट अस थिंक आउटसाइड द रिलीम ऑफ किंग्स एंड किंगडम. अब हम ये राजा और राज्यों से हटकर देखते हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू नो, तुम क्या जानना चाहते हो. व्हेन डिड इंडियंस स्टार्ट ड्रिंकिंग टी. यानी कि जो इंडियंस थे उन्होंने टी पीना कब स्टार्ट किया है ना. उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना कब स्टार्ट किया, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो क्या करते थे लोग. और व्हेन डिड पीपल स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ्स, है ना, और मेकिंग ग्लास. लोगों ने कब कपड़े पहनना स्टार्ट किए, है ना. और हाउ डिड पीपल ट्रेवल फ्रॉम, और लोग जब व्हीकल्स की फैसिलिटी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, तो वो किस तरह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे. तो ये सभी क्वेश्चन एंडलेस है. इन सबको जानने के लिए हमें किसको जानना जरूरी है, हिस्ट्री को जानना जरूरी है. नाउ विल टॉक अबाउट पीरियड्स इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में पीरियड्स की क्या इंपॉर्टेंस है. पीरियडाइजेशन हमारे किस चीज़ में हेल्प करता है. पीरियडाइजेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस. ये हमें सीक्वेंस बताता है कि किस टाइम पीरियड में कौन सी घटना हुई, है ना, इसका क्या इफेक्ट पड़ा. इट कैप्चर्स द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड एंड हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट इन अदर पीरियड्स. जैसे हम यदि जेम्स मिल की बात करें, जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे. स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड एक देश है, जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन के लोगों को हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं. ऐसे ही स्कॉटलैंड के लोगों को हम स्कॉटिश कहते हैं. वो एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे. 1817 में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी. मिल्स ने क्या किया कि जो टाइम पीरियड था उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को. उन्होंने जो हमारा हिंदू पीरियड, एक उन्होंने हिंदू पीरियड में करा यानी कि जब राजा महाराजा थे. फिर दूसरा हमारा मुस्लिम पीरियड में डिवाइड किया जब मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ. तीसरे जब अंग्रेज आए तो उस टाइम पीरियड को उन्होंने ब्रिटिश पीरियड कहा. लेकिन बहुत सारे लोग थे, उन्होंने जेम्स मिल के डिवीज़न को एक्सेप्ट नहीं किया कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड जो उसने किया था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. नोर कैन दे एक्सेप्ट द रीज़न दे हैड गिवन दिस डिवीज़न. और ना ही उन्होंने उस रीज़न को एक्सेप्ट किया कि जिस कारण से उन्होंने ये डिवीज़न दिया था. नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म इन ऑफ मिल्स पीरियडाइजेशन. यानी कि मिल्स का जो पीरियडाइजेशन था उसकी आलोचना. यदि हम हिंदू पीरियड की बात करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि उस टाइम पीरियड में मुस्लिम्स भी थे. और यदि हम मुस्लिम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि उस टाइम पीरियड में हिंदूज भी थे. तो रूलर्स जो थे एंशिएंट इंडिया के वो डिफरेंट फेथ से बिलोंग थे हैं. इसलिए क्या है, ये जो डिवीज़न है हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड, ये रोंग है. A period in history cannot be characterized only through the religion of the rulers. यानी कि रूलर्स के रिलीजन से उसे हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते. दूसरे जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने प्रोजेक्ट किया और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पीरियड इसलिए भी कहा कि वो उसे डार्क एज पीरियड प्रूव करते थे. और ब्रिटिश पीरियड को वो क्या करते थे कि वो उसके थ्रू जो इंडिया था वो इनलाइटेंड हुआ था. और दूसरे वो डेलिब्रेट करते हैं इंडियंस को कि जो उनकी विरासत थी उनसे वो उन्हें अलग कर सकें.